बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको दिखाएंगे कि 35,000 फीट की बुलंदी पर जहाज कैसे उड़ता रहा। ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर। गाय का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। लेकिन जहाज की प्रवाज और लैंडिंग से पहले स्क्रीन पर एक सवाल और इस पर दिलचस्प जवाब देखें। मरियम नवाज की करीबी इस यूट्यूबर खातून ने खलीलुर रहमान कमर से सवाल किया कि क्या आपको नहीं लगता इमरान खान ने जो शादी की थी बुशरा बीबी से वो एक गलती थी। इस पर खलीलुर रहमान कमर ने जवाब दिया, क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब से ये बुशरा बीबी वाली या रेहान खान वाली गलती हो गई? हम तो कहेंगे मरियम ने जो कैप्टन से शादी की थी गलत की थी, ये उसका पर्सनल मामला है। खुदा के वास्ते लोगों के घरों में दाखिल होना बंद कर दीजिए। मरियम पर जहनी कब्ज तोड़ने वाले दिलचस्प तबसरों से पहले याद रखें कि शादी कभी भी गलती नहीं होती। शादी को गलती करार देकर इस गलती को ठीक करने के लिए गुजरी हुई जिंदगी को कोई भी शख्स ख्यालात में भी रिवर्स नहीं कर सकता। फर्ज करें आपके बच्चे हैं और आपको जवानी में लौटने का ऑप्शन दिया जाए तो आप किसी सूरत भी वापस लौटने का फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो यकीनन आप इस बार किसी और खातून से शादी करेंगे तो फिर आपके बच्चे भी मुख्तलिफ होंगे। इसलिए हकीकत यही है कि जो कुछ हो चुका है ये अल्लाह की तरफ से था। शादी जैसे मर्जी हालात में हुई हो, ये बात तो तय है कि इसमें मरियम की गलती नहीं थी। ये सब तकदीर के फैसले हैं, रिवर्स नहीं किए जा सकते। लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो आपकी हालत अंग्रेजी साइंस फिक्शन फिल्म इंसेप्शन में मरकजी किरदार की बीवी माल जैसी हो जाएगी, जो साइंसी तजर्बे में चंद घंटे की नींद में हकीकत जैसी कई बरसों की जिंदगी गुजारती है। इस तखय्युल की दुनिया में इसके बच्चे होते हैं, एक पूरी जिंदगी होती है, लेकिन जब वो जागती है तो वो अपनी असल जिंदगी को कबूल नहीं कर पाती। अपने बच्चों को याद कर करके अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठती है। इसे लगता है कि वो ख्वाब ही हकीकत थी और ये हकीकत एक ख्वाब है। अगर जिंदगी रिवर्स करना मुमकिन होता तो आपकी हालत भी माल जैसी हो जाएगी, जो असल जिंदगी को ख्वाब समझकर खुदकुशी कर लेती है। अब जरा फर्ज करें अगर मरियम नवाज की शादी कैप्टन सफदर से ना होती तो क्या जुनेद सफदर और इनके बच्चे, मरियम के बच्चे और दूसरे बच्चे, पोतियां वगैरह इस दुनिया में होती? बिल्कुल नहीं। मरियम को भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कैप्टन सफदर की कदर करनी चाहिए। दूसरों की शादियों पर तबसरे करने और कुर्बाने से ग्रेज करना चाहिए। इन्होंने जमाइमा खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो कुछ किया, इसकी मिसाल पूरी दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। जादू के गिलास वाली मरियम सफदर, डेंटोनिक, आसमा शराजी, आजमा बुखारी से लेकर गरीदा फरूकी तक ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान की पर्सनल जिंदगी पर जाती हमले अपना हक समझकर किए। आपके जो सियासी लीडर होता है या कौमी लीडर होता है उसकी कोई जाती जिंदगी नहीं होती। मरियम नवाज भी बदजुबानी और गंदी जुबान का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करती है, लेकिन साथ में ये ऐलान भी करती है कि मरियम नवाज शरीफ न बदतमीज है न बेअदब। बंदर है, उसके हाथ में माचिस है। मंशियात का आदि मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है। वकील अहमद ने लिखा, खलीलुर रहमान कमर का सख्त तरीन नाकिद हूँ, मगर जवाब उन्होंने बड़ा ही जीदार दिया। किसी के अजदवाजी या खानदानी बातों को मौज़ूए गुफ्तगू बनाना अक्सर किरदार कुशी, बदगुमानी और मुआशरती बिगाड़ का सबब बनता है। सनसनी या तफरीह की खातिर किसी की निजी जिंदगी पर बात करना यकीनन बेहुदगी और अदब के खिलाफ है। इससे परहेज करना चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इस वक्त हर कोई जहाज उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। मरियम भी जहाज करती आपे जहाज बन चुकी है। तकरीर के दौरान अपने हाथ का जहाज बनाकर महंगाई के ग्राफ को जहाज पर बिठाकर 35,000 फीट पर प्रवास करवाई। 2024 से पहले महंगाई का ग्राफ यूं जा रहा था, यूं। 2024 और 25 में महंगाई का ग्राफ पूरा यूं स्टेबल था, और अब 2026 में, अभी ठहर जाएं, अभी बाकी है पिक्चर, और 2025 और 26 में महंगाई का ग्राफ यूं है माशाल्लाह। हमजा शहबाज की छीना झपटी की पंजाब हुकूमत में मरियम ने महंगाई के जहाज का मुंह सीधा ऊपर की तरफ करके 35,000 फीट की बुलंदी पर चढ़ा दिया। अपनी जाली फार्म 47 की हुकूमत के पिछले सालों में महंगाई के जहाज को मुसलसल 35,000 फीट पर प्रवास करवाई, और अब 10 अरब का असल जहाज खरीदने के बाद तनकीद से घबराकर अवाम को मुतमईन करने की कोशिश करते हुए महंगाई के जहाज का मुंह हाथ से नीचे की तरफ कर दिया। जबकि हकीकत ये है कि ये जहाज अभी भी 35,000 फीट पर ही उड़ रहा है। ये महज जहाज को हजम करने के लिए जहाज के करतब दिखाकर नजरों को धोखा दिया जा रहा है। मरियम के मुलाजिम और कनीजें न जहाज की कीमत बता रही हैं और न ही इस बात का जवाब दिया कि आया ये किसी ने मरियम को गिफ्ट तो नहीं किया।
محمد مالک نے مریم کے ترجمان سے سوال کیا، یہ تو بتا دیں کہ جہاز ایگزیکٹلی کتنے کا لیا ہے؟ تو جواب دیا، بھائی میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار، میں تو سمجھ رہا تھا آپ سوال کریں گے کہ جیل میں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے جہاز کا سوال پوچھ لیا۔ بھائی میرے پاس نہیں ہے اعداد و شمار، ابھی اس وقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا، واہ خدا میں سمجھ آتا شاید آپ کہیں گے جیل میں عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ نون لیگ والے پی ٹی آئی اور میڈیا کو کوئی جواب نہ دے سکے تو نون لیگ نے عظمہ بخاری کے ذریعے پیپلز پارٹی سے خواہ مخواہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا اگر بلاول بھٹو سندھ حکومت کا جہاز لے کر پہیاں پہیاں پھر سکتے ہیں، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے اگر وہ لے کے پہیاں پھر سکتے ہیں تو پھر جناب ایک صورت جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں بھیج دیں گے۔ نواز شریف کو بٹھا کر ہم جہاں بہتر سمجھیں گے بھیج دیں گے۔ یاد رہے پنجاب حکومت کے پاس پہلے بھی ایک جہاز ہے، لیکن مریم نواز نے اس پرانے جہاز میں پہیاں پھرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ مریم 11 ارب کے جہاز میں چھیاں پھرنا چاہتی ہیں۔ پوری دنیا میں کسی بھی صوبائی حکمران کے پاس جہاں جہاں برائے نام بھی جمہوریت ہے، وہاں کسی بھی صوبائی حکمران کے پاس اس طرح کا جہاز ہو تو مجھے بتائیے، اور کیوں اس جہاز پر 86.5 کروڑ کا سالانہ خرچہ کریں گی آپ؟ مریم نواز صاحب نے کہا جاؤ روکتے رہو۔ یاد رہے اگر کوئی شخص ماہانہ 10 لاکھ خرچ کرے تو اس جہاز کی رقم سے 830 سال تک خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی شخص 16ویں صدی سے جب تک بر صغیر میں انگریز بھی نہیں آئے تھے، کوئی شخص اس وقت سے ماہانہ 10 لاکھ روپے خرچ کرنا شروع کرتا تو 11 ارب اب تک ختم نہ ہوتے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، یہ پہیاں کون سی جگہ ہے، اب جہاز خرید ہی لیا ہے تو مریم نواز بھی پہیاں گھوم آئے۔ مگر بات یہ ہے کہ مریم نواز کا باپ کیوں چکلالہ قطر، دبئی، لندن جائے اس جہاز پر؟ یہ آدمی کب تک عوام کے مال پر زندگی گزارے گا؟ کیوں نہیں اپنی جمع کی ہوئی رقم سے چارٹرڈ جہاز پر سفر کرتا یا پھر جہاز خرید لیتا؟ کسی نے کہا 2 نہیں 1 پارٹی ہے، ان کا مشن اور ویژن ایک ہی ہے، بس عوام کے پیسے پر ڈاکہ ڈالنا۔ محسن حجازی نے لکھا، 10 ارب روپے کتنی بڑی رقم ہے۔ اگر آپ روزانہ گھر سے نکلیں اور 1 لاکھ روپیہ خرچ کر کے گھر واپس آئیں، تب بھی آپ کو 10 ارب روپے خرچ کرنے میں 273 سال لگیں گے، قریب 3.25 صدیاں۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے کہا، اس کو ایسے دیکھیں، اگر 100 مزدور گھر سے نکلیں اور سب مل کر 1,000 روپے روزانہ کمائیں تو تب بھی وہ 100 مزدوروں کو 10 ارب روپے کمانے میں 273 سال لگیں گے۔ ارشاد بھٹی نے کہا، آپ یہ تو سن چکے کہ مریم صاحبہ 10-11 ارب کا VIP لگژری جہاز خرید چکی ہیں، اب یہ بھی سن لیں، یہ جہاز 2100 لیٹر فیول فی گھنٹہ کھائے گا، مطلب 1 گھنٹے میں 10 ڈرم تیل۔